बड़ा असंभव होता चला जा रहा है। तो एक दिन उन्होंने अपने पतिदेव से, सुदामा जी से निवेदन किया, पतिदेव आप। इस खबर के प्रायोजक है भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन, हिमाचल प्रदेश। कभी अपने पति को, कभी उस ब्राह्मण को ये नहीं कहा कि तुमने मेरे साथ शादी क्यों की, अगर क्योंकि तुम्हारे पास खाने को नहीं था, पीने को नहीं था। बड़ा असंभव होता चला जा रहा है। तो एक दिन उन्होंने अपने पतिदेव से, सुदामा जी से निवेदन किया, पतिदेव आप जिसका स्मरण करते हैं कि आप कहते हो बिना खाए, बिना किसी को खिलाए खाते नहीं हैं, वो दूसरों को खिला करके खाते हैं। आप कहते हैं वो सबकी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं और वो दूसरों का दुख दूर करने के लिए लीलाएं करते रहते हैं। अगर ऐसी बात है तो सुशीला कहती फिर आप क्यों नहीं जाते, उनसे मिलना चाहिए और मिलकर के दुख दूर किया जाए। सुदामा कहता मैं दरिद्र हूं, सो वहां जाऊंगा तो लोग कहेंगे देखो ये ब्राह्मण भीख मांगने अपने आप नहीं है। तो सुशीला कहती मैं तुम्हें मांगने के लिए नहीं भेज रही हूँ। सुशीला कहती है वहां जाकर भगवान, ऐसा करो भगवान के दर्शन तो करके आ जाओ। सुदामा करता रहता हूँ। तो सुशीला कहती है कि मन की अपेक्षा शारीरिक मिलन से जो दर्शन होगा वो अच्छा होता है। अब देखिए आप लोग कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं, हमारे पास आत्म पुरुष बड़ों से स्वामी जी पधारे, इनकी संगत पधारी है। कृष्ण तो साक्षात ब्रह्म है। क्या है भगवान? कृष्ण साक्षात ब्रह्म है, भगवान है। तो भगवान के पास तो आपको जाना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए और उनके द्वार तो सबके लिए खुले हैं, वहां जाने में संकोच कैसा। और मित्र से तो मिलना ही चाहिए। ज्ञानी और तपस्वी सुदामा घर बैठे ही कृष्ण का दर्शन कर लेते थे। पत्नी के अत्याग्रह, बार बार आग्रह करने के कारण द्वारिका जाने को तैयार हुई। सोचा कि पत्नी की बात मान लेनी चाहिए और मुझे भी उसकी बात, क्योंकि ये भी मेरी बात मानती है, मैं भी इसकी बात मान लूं। तो आप जानते हो परिवारों में कई बार ऐसी स्थिति आती है कि पत्नी पति की बात मानती है और कई बार पति नहीं मानता। ये मेरी हर बात मानती, तो आज मैं इसकी भी बात मान लेता हूँ। इस भाव के साथ सुदामा निकले और निकल करके पत्नी से कहने लगे हे कल्याणी, मैं चलो ठीक है तुम कहती रहती हो, मैं अपने मित्र से मिलने जा रहा हूँ, किंतु मैं खाली हाथ जाने में हमारी शोभा नहीं है। घर में तो कुछ भी नहीं था। तो सुशीला पड़ोसी के घर से क्या लेके आई? 2 मुट्ठी तंदूर चावल। अब वो कहती वो चावल तंदूर देती है और भगवान कृष्ण उसको लेकर के और अपना चल लेते हैं। एक चिथड़े में बात कर, पत्नी के आग्रह और प्रभु के दर्शन की इच्छा से सुदामा द्वारिका की और चल दिए। फटी हुई धोती, हाथ में लकड़ी, बगल में तंदूर, पोटली लेकर सुशीला सोच रही कई दिनों से भूखे मेरे पति, पता नहीं मार्ग में क्या होगा, पहुंचेंगे कहीं, जैसे हम जानते किसी को बीपी हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो तो और कोई साथ ना हो तो पत्नी को बड़ी चिंता हो जाती है। आज वो सुशीला भी सोचती है कि पता नहीं मेरे पति देव वहां पहुंच पाएंगे, क्या होगा। और अनेकों विचार आते हैं और वो बार बार संकल्प लेके जाए। जो अपनी सास से लड़ती है वो संकल्प ले, वो अपनी सास से नहीं लड़ेगी। जो बहू अपने सास का रेस्पेक्ट नहीं करती वो रेस्पेक्ट करेंगे। घर में जो अन्न का दुरुपयोग करते वो अन्न का दुरुपयोग नहीं करें। जो बच्चों को अभद्र भाषा में बात करती है वो अभद्र भाषा में बात नहीं करे। जो छोटे बच्चों को डराती है, बाबा दाढ़ी वाले आ रहे हैं तुम्हें उठा ले जाएंगे, ऐसा नहीं। बाबा तो सबका कल्याण करने वाले होते हैं। बच्चों को डराओ मत, बच्चों को वीर बनाओ, अच्छी लोरियां दो। और दूसरा, मैं अपने उन महापुरुषों से, भाई अगर आप बीड़ी सिगरेट कोई नशा करते हो, केवल नशा एक नाम, तो गुरु नानक देव ने कहा कि हाँ चढ़ी रहे बस। तो जिनको ये नाम की खुमारी चढ़ गई तो उसके पास तो नशे आएंगे नहीं। तो ऐसी खुमारी चढ़ाओ जो एक बार चढ़ने के बाद दूसरी खुमारी आपको स्पर्श नहीं कर पाए। हमारी नीलम जी बैठी हो, बहुत YouTube पे बहुत अच्छे सत्संग भेजती रहती है। उनका भी स्वामी जी महाराज की सेवा में वो भी यहाँ पधारी है, उनको भी हमको आशीष की कामना करते हैं। तो इसलिए अपने जीवन में इस कथा से संकल्प लेकर के जाएं
और आप तो बड़े सौभाग्यशाली हैं, इतने संत, आप लाखों रुपए खर्च करो तो ऐसे महापुरुषों के दर्शन दुर्लभ हो जाएं। लेकिन देखिए सारे संत यहाँ पर मिल रहे हैं। भूषण ज्वेलर्स सोलन, प्रदेश और देश भर में जाना पहचाना नाम। भूषण ज्वेलर्स लोअर बाजार सोलन, हिमाचल प्रदेश। उच्च गुणवत्ता की ज्वेलरी के लिए आप हमें हमारे द्वारा दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है।